इसी के साथ अगस्त 2024 से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 71% से गिरा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी नोबेल लॉरेट के राज में टाइम फिस हो चुकी है। इकोनॉमिक डाउनफॉल की एक और वजह है और वो इससे भी ज्यादा कंसर्निंग है। ढाका में कई एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स राइज पर हैं, जैसे कि हिजबुल तहरीर, जिसके चलते बांग्लादेश में लगभग हर क्षेत्र में लूटपाट, मर्डर्स, किडनैपिंग, आर्म्स और मिलिटेंट एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, वो भी डेली। इसके बाद आता है चीनी यानी शुगर का प्रोडक्शन। एक्सपोर्टर तो भूल ही जाइए, बांग्लादेश अपने इंटरनल कंजम्पशन का केवल 5% चीनी ही प्रोड्यूस कर पा रहा है। सालाना डिमांड है तो 2.13 मिलियन टन की, लेकिन प्रोडक्शन हो रहा है केवल 0.13 टन का और 0.34 टन गुड़ का। और बात ये भी नहीं है कि इनके पास गन्ने की खेती नहीं होती। बांग्लादेश में करीब 4,25,000 एकड़ जमीन केवल और केवल गन्ना उगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें से करीब सालाना 7.5 मिलियन टन का उत्पाद होता है, लेकिन सिर्फ 2.28 टन गन्ना चीनी बनाने में यूज हो पाता है। अब इसी बात पर क्या ही कहा जाए। 39.1 मिलियन टन की फसल के साथ 2023 तक बांग्लादेश साउथ एशिया का मेजर राइस प्रोड्यूसर हुआ करता था, लेकिन आज नौबत यह है कि वो भारत से 2 लाख टन राइस इंपोर्ट कर रहा है। हाल ही में चिटागोंग पोर्ट पर भारत ने 27,000 टन राइस पहले कंसाइनमेंट में पहुंचाया है। तो क्या आप अब भी भारत को लैंड लॉक में रखना चाहते हैं? प्याज से लेकर जीरा और मिर्च से लेकर आलू तक तो इन्हें भारत से लेना पड़ता है। जिस गारमेंट इंडस्ट्री का ढोल बांग्लादेश पीटता है, उसके लिए कॉटन भारत से जाता है। पर शायद यूनुस को ये सब नहीं पता। ऐसी आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता में यूनुस पिछले 1 साल में करप्शन भी कर बैठे हैं। बताओ, चलो बता ही देती हूँ। ईद के समय खबर थी कि यूनुस के इनर सर्कल में से किसी को 600 करोड़ की ग्रामीण यूनिवर्सिटी प्रदान की गई है, जिसमें करप्शन की खबरें सामने आई थी। और यूनुस चीन जाकर भारत को चोक होल्ड करना चाहते हैं। बॉटलनेक में यूनुस तो नहीं कर पाए, खुद संभल जाएं, लेकिन सोचिए, क्या कोई अंदर से भारत में ऐसा ही कुछ करना चाहता है? आपने अब तक ये देखा कि कैसे 1 साल में बांग्लादेश में 5.5% जीडीपी ग्रोथ प्रोडक्शन चल रहा था, उसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर जमातियों और कट्टरपंथियों ने बंटाधार कर दिया। कैसे प्लान करके तरीके से रेजिम चेंज लाया गया, वो भी स्टूडेंट यूनियंस और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर।